वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहते हैं मौत सब खत्म कर देती है, लेकिन क्या हो अगर मौत के बाद भी कोई लौट आए सिर्फ इसलिए ताकि सच सामने आ सके। ये कहानी वीना की है, जिसकी मौत को हादसा कहा गया, लेकिन 7 दिनों तक उसकी आत्मा ने दुनिया को दिखा दिया कि सच कितना डरावना हो सकता है। ये कहानी इंडोनेशिया की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में वीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पार्लर में अपने बाल ठीक करवा रही है, क्योंकि किसी ने उसके बालों में च्युइंगम लगा दिया था। वीना, जिसे अपने बालों से बहुत प्यार है, वो अपने कटे हुए बाल को भी साथ ले जाना चाहती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा वहाँ आ जाती है। दरअसल ये पार्लर लिंडा की आंटी का है। दोनों वहाँ से निकलते हैं। वीना लिंडा को एक लेटर देती है और कहती है कि वो इस लेटर को तब पढ़ेगी जब वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करेगी। लिंडा को उसकी बातें काफ़ी फिल्मी लगती है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं। अब वीना अपनी बहन मर्लिन को कॉल करती है ताकि वो उसे आकर घर ले जाए, पर उसकी स्कूटी पंक्चर है, इसलिए वीना को खुद से घर आना होगा। तभी लिंडा का बॉयफ्रेंड वहां आता है, जिसके साथ उसका दोस्त रिकी भी है। लिंडा रिकी से वीना को घर छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। रिकी मान जाता है और वीना के घर की तरफ निकल जाता है। वो दोनों एक सुनसान से रास्ते में होते हैं कि तभी एक बाइक गैंग वाले पीछे से वीना के सिर के ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। वो लोग वीना और रिकी को बहुत बुरी तरह मारते हैं, पर क्यों, ये हम आगे जानेंगे। अगली सुबह पुलिस को दिखाया जाता है, जो उस जगह की छानबीन कर रहे हैं। पहली नज़र में उन्हें ये एक्सीडेंट लग रहा है। तभी वहाँ वीना के पिता और उसके दादाजी पहुँचते हैं, जो काफ़ी हताश और परेशान हैं। केस का इंचार्ज इंदर उन्हें बताता है कि बॉडी को हॉस्पिटल में रखा गया है। वीना के दादाजी एक्सीडेंट की वजह पूछते हैं। इंदर का मानना है कि ये एक्सीडेंट उनकी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। पर वीना के दादाजी को ऐसा नहीं लगता है। वो नहीं मानते कि ये एक एक्सीडेंट है। इंदर कहता है कि वो छानबीन करेंगे। भीड़ में एक लड़के डैनी को देखते हैं, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इस तरह की मिस्टीरियस घटनाओं को कवर करता है। वो भी इंदर से कहता है कि उनका मानना सही है, क्योंकि बाइक की हालत बिल्कुल सही है। इंदर उसे वहाँ से भगा देता है। अब वीना को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाती है, जहाँ वीना की माँ, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, वो किसी तरह अपनी बेटी के जिस्म को साफ करती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि वीना उसे कह रही हो कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, पर वहाँ मौजूद बाकी औरतों को उसकी आवाज़ नहीं आती है। वीना की माँ इसे अपना वहम मानती है। रात में वीना की बहन अपने पिता के पास आती है, जो बहुत दुखी है और अपनी बेटी को याद कर रहे हैं। उन्हें वीना की हर चीज़ें याद आ रही है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। उधर डैनी, जिसे ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी घटना लगती है, वो सच का पता लगाने की कोशिश करता है। वो वीना के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है। कोई लड़की उससे मदद मांग रही है। वो पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं है। वीना का फ्यूनरल किया जाता है, पर एक अजीब बात है कि वीना की बेस्ट फ्रेंड नहीं आई है। सभी लोग नम आंखों से वीना को अलविदा कहते हैं। लिंडा को दिखाया जाता है, जो बहुत दुखी है। वो वीना की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, क्योंकि उसी ने वीना को रिकी के साथ भेजा था। पर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि ये सब बस एक हादसा था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। डैनी उसी पार्लर में जाता है जहां वीना ने आखिरी बार अपने बाल कटवाए थे। वो बताती है कि वीना उसकी भतीजी लिंडा की फ्रेंड थी और कल ही उसने यहाँ से बाल कटवाया था, क्योंकि किसी ने उसके बाल में च्युइंगम चिपका दिया था। डैनी उन्हें बताता है कि उसे शक है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं, और वो इस बारे में वीना के घर वालों से बात करना चाहता है। पर तभी लिंडा की आंटी बताती है कि अगर कोई इस तरह हादसे में मरता है तो उसकी रूह 7 दिन तक अपने गुनहगारों से बदला लेगी, और 7 दिन तक अगर बदला पूरा नहीं हुआ तो उसकी रूह हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। डैनी बताता है कि उसे जो आवाज़ आई थी वो वीना की थी। डैनी समझ चुका है कि 7 दिनों के अंदर वीना के गुनहगार को सज़ा दिलाना होगा, तभी वीना को मुक्ति मिलेगी। अब रात में अचानक वीना की माँ की आंख खुलती है। वो वीना के दादाजी के पास जाती है। वो उन्हें इतनी रात में जागने की वजह पूछते हैं, क्योंकि अभी वीना के रिचुअल्स चल रहे हैं। कुछ देर में नमाज का वक्त होगा, तब वो उन्हें उठा देंगे। लेकिन वो कहती है कि कुछ बातें हैं जो उसे परेशान कर रही है। जैसे जब वो वीना के शरीर को साफ कर रही थी, उसने उसके जख्म देखे थे जो एक्सीडेंट के नहीं लग रहे थे। उसकी टांगें टूटी थी, हाथ टूटे थे, पूरे शरीर में चोट के निशान थे। ऐसा कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन है कि वीना के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। बात करके वीना की माँ वीना के कमरे में आती है और वीना के सामान को उसके कबर्ड में रखती है। पर तभी उसे एहसास होता है कि शायद कबर्ड के अंदर से वीना उसे बुला रही है।
वो कबर्ड खोलती है और वहाँ वीना नहीं है। पर अगली बार उसे वीना दिख जाती है, जिसका चेहरा बहुत डरावना है। वो डर के दरवाजा बंद कर देती है। फिर से देखने पर वहाँ कोई नहीं है। शायद ये उनका वहम है। उधर लिंडा को भी सपना आता है कि वीना उससे काफी नाराज है और वो उसके चेहरे के टुकड़े कर रही है। अगली सुबह डैनी लिंडा के घर आता है ताकि वो उससे वीना के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सके। डैनी लिंडा से पूछता है कि क्या वीना का कोई बाइक राइडर दोस्त है। लिंडा बताती है कि उसको स्कूल में एक लड़का एगी है जो डूम राइडर नाम के बाइक गैंग का लीडर है। वो वीना को बहुत पसंद करता था, जबकि एगी की एक गर्लफ्रेंड थी। फिर भी वो वीना के पीछे पड़ा रहता था। ये बात एगी की गर्लफ्रेंड को पता चल गई थी, जिसपे वीना और उसका झगड़ा हुआ था। जिसके बाद वीना ने उसे साफ कह दिया था कि उसका और एगी का कोई रिश्ता नहीं है और ना ही वो एगी को पसंद करती है। कुछ दिन बाद फिर से एगी वीना से एक कॉफ़ी शॉप में मिलती है, जहां वो उसे जबरदस्ती अपने ग्रुप के साथ चिल करने को बोलता है, जिसपे वीना बहुत गुस्सा होती है और उसे डांट कर वहां से चली जाती है। अब ये सारी बातें डैनी रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो बाद में इसे सुन सके। एगी के बार बार परेशान करने से वीना बहुत दुखी रहने लगी। उसे इस तरह बार बार बुली होना बहुत परेशान कर रहा था। वीना एक मॉडल बनना चाहती थी। एक दिन एक फैशन कंपटीशन के दौरान एगी वीना को वुमेन्स टॉयलेट में परेशान करता है। वीना किसी तरह उससे बचकर बाहर आ जाती है और गुस्से में वो उसे लोगों के सामने एक थप्पड़ मारती है, जिससे एगी की बहुत बेइज्जती होती है। अब डैनी एगी के बारे में पता करने लगता है। उधर एगी अपनी माँ से बहस कर रहा है क्योंकि वो बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता जबरदस्ती उसे बाहर भेज रहे हैं। रात में एगी देखता है उसके बेड के नीचे बर्फ का एक टुकड़ा है, जिसे वो बाथरूम में फेंकने जाता है, पर वहाँ फर्श में बहुत सारे बर्फ के टुकड़े पड़े हैं। ये देख एगी बहुत डर जाता है। तभी अचानक उसे वीना की रूह दिखती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो कमरे के बाहर भागता है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और एगी को संभालते हैं क्योंकि एगी बहुत बुरी तरह डर चुका है। अगली सुबह डैनी एक्सीडेंट वाली जगह जाता है और वहाँ के दुकान वालों से बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट वाली रात कुछ बाइक राइडर को देखा गया था। कुछ दूरी उनका अड्डा है जहाँ वो लोग चिल करते हैं। डैनी वहाँ जाता है और उस जगह को देखकर उसे शक होता है कि जरूर यहाँ कुछ हुआ है। लिंडा को दिखाया जाता है जो वीना के दिए हुए लेटर को पढ़ती है। तभी उसके अंदर वीना की आत्मा आ जाती है, जिसके बाद लिंडा का शरीर हवा में लेविटेट करने लगता है। लिंडा के परिवार वाले बहुत डर जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये वीना की ही आत्मा है। वीना के घर वालों को पता चलता है, वो भी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। वीना अपने परिवार को देखकर बहुत जोर जोर से रोती है। वीना की माँ उसे एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। तभी वीना बताती है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे मारा गया था। वीना अपने परिवार को पूरी घटना बताती है कि कैसे उन्होंने पीछे से हमला किया और एगी नाम के लड़के ने उसके हाथ पैर को तोड़ दिया था। वीना की आवाज में उसका दर्द बिल्कुल साफ झलक रहा था, लेकिन वीना अब उन्हें ऐसी बात बताती है जिससे उसके पूरे परिवार वालों की रूह कांप जाती है। वीना बताती है कि मारने के बाद एगी और उसके दोस्तों ने उसे और रिकी को अपने अड्डे पर ले गए, जहाँ उन्होंने एक एक करके मेरे साथ गलत काम किया। रिकी ने बचाने की कोशिश भी की, पर उन्होंने उसे भी बहुत बेरहमी से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। वो लोग यहाँ तक भी नहीं रुके और अंत में उन्होंने मेरे पैरों पर बारी बारी से गाड़ी चलाया। इतने दर्द और खून बहने की वजह से मेरी मौत हो गई। वीना के साथ हुए इस अत्याचार को सुनकर वीना के परिवार वाले के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वीना गुस्से में कहती है वो उन लोगों को मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगी। वीना की माँ उसे लिंडा के शरीर को छोड़ने को कहती है और वादा करती है कि वो उन लोगों को सजा दिला कर रहेगी। वीना अपनी माँ के हाथों से आखिरी बार पानी पीती है और लिंडा के शरीर से निकल जाती है। अगले दिन वीना की माँ और बहन इंदर से मिलते हैं। डैनी भी वहाँ मौजूद है क्योंकि वीना की बहन ने वीना की पूरी बातों को रिकॉर्ड किया था और डैनी की मदद से उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल करवा दिया ताकि लोगों को सच का पता चले। पर इंदर बताता है कि कोर्ट सुपरनेचुरल चीजों को सबूत नहीं मानता है। उन्हें पता है कि एगी और उसके दोस्त ही गुनाहगार है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि वीना की बॉडी को निकालकर फिर से उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि उन्हें वीना की बॉडी से सीमेन का सैंपल मिल सके। वीना की माँ इस चीज के लिए राजी हो जाती है। रात में एगी को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे कोई नहीं है। तभी शीशे से उसे वीना का डरावना चेहरा दिखता है जो उसके सामने आ जाती है और उसे भी उसी तरह मारती है जैसे उसने मारा था। अगले दिन वीना की बॉडी को निकाला जाता है। लिंडा जो वीना के घर में है क्योंकि आज वीना का लास्ट रिचुअल है। तभी लिंडा की बॉडी में फिर से वीना की आत्मा आ जाती है। इस बार वो अपनी माँ से
अपने ब्रेसेस के बारे में पूछती है जो उसकी दांतों में अभी भी लगे हुए हैं। वीना की बहन इंदर को कॉल करके वीना के ब्रेसेस उसके दांतों से निकालने बोलती है। इंदर ब्रेसेस निकलवा देता है, जिसके बाद वीना की आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका है। वीना की बॉडी से उन्हें सबूत मिल चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने 11 में से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह 7 दिनों के अंदर वीना को इंसाफ मिल गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लिंडा जो दूसरे शहर जा रही है क्योंकि उस शहर में उसे वीना की याद आती है। मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।